हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 8वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात कीजिए। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या 3 कैसे होती है, तो पहले वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, इस पहले त्रिभुज और इस दूसरे त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है तीसरा। यानी कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब हम ट्रिक क्या लगाएंगे तो वो देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में देखेंगे कि इस तरह की आकृति कितनी दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी दिख रही है, तो ध्यान से देखिए, एक आकृति तो हमें ये दिख रही है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए दूसरी आकृति हमें ये दिख रही है, और इसी के साथ में यहां पर देखिए तीसरी आकृति हमें ये दिख रही है। यानी कि यहां पर हमें इस तरह की आकृति कितनी दिख रही है, बड़ी आकृति में 3 दिख रही है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। अब एक आकृति में इस तरह की में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं। तो यहां पर इस 3 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी के साथ में यहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस बड़ी वाली आकृति में एक त्रिभुज ये बन रहा है, उसी के साथ में देखिए दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, और तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 9 के अंदर +3 कर देंगे। इसी के साथ में ध्यान से यहाँ पर और देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लगाकर ये वाला बन रहा है। बोलो बन रहा है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा। इसी के साथ में मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो कितने त्रिभुज हो गए, ये 2 हो गए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 के बाद में यहां पर कर देंगे +2। अब क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर देंगे। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 14 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जब भी आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर जितनी भी संख्या दी गई है उस संख्या को ध्यान से देखना है और यहां पर पता लगाना है कि यहां पर यह संख्या किस तरह से लिखी गई है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर संख्या है 5, 5 के बाद में कितना है 7 है, 7 के बाद में है 9, 9 के बाद में है 10 है, 10 के बाद में है 14 और 14 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर 5 से 7 बनेगा कैसे, तो वो देखिए 5 से 7 बन जाएगा कैसे, यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें,
दें +2 कर दें तो 5 और 2 हो जाएगा 7 है। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 7 से कितना बन रहा है 9, तो 7 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम 7 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 7 और 2 हो जाएगा 9। फिर देखिए 9 के बाद में कितना बन रहा है 10 है, तो 9 से 10 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 9 और 1 हो जाएगा 10 है। फिर देखिए 10 के बाद में कितना बन रहा है 14, तो 10 से 14 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 10 और 4 हो जाएगा 14। क्या यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में कोई लॉजिक लग रहा है, तो नहीं सर, यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अब इस कंडीशन में हम ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो यहां पर देखिए यहां पर इस 5 के सामने संख्या दी गई है क्या, तो 5 के सामने संख्या दी गई है 10 से, तो 5 से 10 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए 5 से 10 बन जाएगा यदि हम इस 5 का क्या कर दें 2 गुना कर दें, तो 5 का 2 गुना होता है 10 से। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 7 के सामने संख्या दी गई है 14, तो 7 से 14 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए 7 से 14 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 7 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें, तो 7 का 2 गुना कितना होता है, तो 7 का 2 गुना होता है 14, और 14 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब यहां पर इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस 9 के सामने इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा, तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं कि इस 9 के सामने इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो करेंगे क्या, सभी की तरह इस 9 का भी हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, तो 9 का 2 गुना कितना होता है, तो 9 का 2 गुना होता है 18, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 18 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये 4500 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक कूट भाषा में 75 32 को 34 77 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 92 15 को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 75 32 को यहाँ पर 34 77 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75 32 को यहाँ पर 34 77 लिखा गया है कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहली संख्या है 75, तो 75 से 77 बन जाएगा कैसे, यदि हम 75 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 75 और 2 बन जाएगा 77, और यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा गया है 77। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 75 के बाद में क्या है 32 है, तो 32 के अंदर भी यहाँ पर देखिए यदि हम +2 कर दें तो 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 34 को लिखा गया है फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 75 32 से 34 77 कैसे लिखा गया है। तो आंसर हमें पता चल गया कि 75 32 से 34 77 कैसे लिखा गया है, तो हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 92 15 को क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि 92 15 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई करेंगे क्या, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 92 के अंदर यहाँ पर करेंगे +2, तो 92 और 2 कितना हो जाएगा, तो 92 और 2 हो जाएगा 94, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 94, फिर क्या है 15, तो 15 के अंदर भी क्या करेंगे यहाँ पर +2 कर देंगे, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो इस 94 से पहले लिख देंगे 17, यानी कि 92 15 को लिखा जाएगा 17 94। अब हमें देखना है कि 17 94 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 17 94 हमें दिया गया है ऑप्शन ए बी
के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 14 से यहां पर 189 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 14 से 189 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 14 से 189 बनेगा कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो यहां पर इस 14 का किया गया है स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 196 से 189 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 14 का आधा करके इस 96 यानी कि इस 196 में से घटाया गया है। तो 14 का आधा कितना होता है, तो 14 का आधा होता है 7। तो देखिए 196 में से 7 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 189। और ध्यान से देखिए 189 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 18 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 18 का करेंगे स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। अब हम क्या करेंगे, इस 324 में से इस 18 का आधा करके घटा देंगे। तो 18 का आधा कितना होता है, तो 18 का आधा होता है 9। यानी कि 324 में से घटा देंगे 9 को। तो 324 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 315। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 315। अब हमें देखना है कि 315 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 315 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है पहली आकृति को कि पहली आकृति में यहाँ पर 9, यहाँ पर 81 और यहाँ पर 729 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यदि हम 9 का क्यूब कर दें तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 81 भी है और 729 भी है। तो यहाँ पर देखिए इस 9 का एक बार तो यहाँ पर किया गया है स्क्वायर और एक बार यहाँ पर इस 9 का किया गया है क्यूब। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति में यहाँ पर हमें दिया गया है 8, यहाँ पर दिया गया है 64 और यहाँ पर दिया गया है 512। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक बार हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। और ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बार 8 का स्क्वायर लिखा गया है और एक बार यहाँ पर लिखा गया है 8 का क्यूब। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 हमें दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 49 और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49
49 है। फिर एक बार हम क्या करेंगे, इसी 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343 है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर तो यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 7 का क्यूब आएगा, और 7 का क्यूब होता है 343 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 343 है। अब हमें देखना है कि 343 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 343 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।